हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी नीट प्रिपरेशन का डे 28। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना डे का टारगेट बनाया एंड उसके बाद ही फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। क्लास में तो आज सर ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कुछ परसेंटेज एरर का भी क्वेश्चन कराया है। इसलिए बोलूँ तो ये टॉपिक पहले मुझे बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगती थी, लेकिन सर ने इतनी सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाया है ना, तो काफ़ी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड क्लास के बीच आज सर थोड़ा गुस्सा भी हुई थी, बिकॉज कुछ स्टूडेंट घर पे से होमवर्क देते हो, खुद से ट्राई भी नहीं करके आती। सर ने ये नहीं कहा कि तुमसे बन जाए, लेकिन घर पे एटलीस्ट ट्राई करना, तो ट्राई करके क्लास में आना चाहिए। तो ये बात मुझे सही भी लगी, बिकॉज घर पे हमें खुद से ट्राई करके आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बनेगी, कुछ नहीं भी बनेंगे, सर हो क्लास में तो समझा ही देगी। और फिज़िक्स के बाद थी केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री में भी तो आज फाइनली सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। कल ही स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल सिलेबस कल स्टार्ट नहीं की थी, आज सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट किया है। एंड कल से शायद न्यूमेरिकल की स्टार्ट होगी। एंड अब धीरे धीरे चैप्टर भी जा रही है, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ही साथ काम करते जाना चाहिए, बिकॉज आज का रिवीजन हम अगर कल पे छोड़ देंगे ना, तो वो कल का भी हो जाएगा, आज का भी हो जाएगा। तो डेली का काम डेली करते रहना चाहिए। क्लास में भी तो बहुत क्वेश्चन कराते ही है सर। केमिस्ट्री में भी केबीडी में बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो कौन से वही क्लियर हो जाते हैं। एंड फिजिक्स में भी क्लास के पहले आजकल सर क्वेश्चन कराते ही हैं। होमवर्क जो देती है वो भी क्लास में डिस्कशन करते हैं, बस हमें उसे ट्राई करके आने को बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं करके आते। सब डेली रिवाइज करते रहना चाहिए, तो सब जो पढ़ा है वो इजी लग जाते हैं डेली, अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो। और लास्ट में थी बॉटनी की क्लास। बॉटनी में तो आज डायग्राम ही था बहुत सारे। मेटाफिज़िक्स एनाफिज़िक्स पढ़ाया था सारे सर ने। एंड सर डायग्राम के थ्रू ही सारी चीज़ क्लियर होगी। सर ने इतनी अच्छे से ड्रॉ करके सारी चीज़ समझाया है, क्लास में ही बहुत अच्छी से याद हो जाती है। एंड सर एक ही चीज़ को बहुत बार, जितनी बार पूछो उतनी बार ही समझा दिया। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, अब धीरे धीरे दिन भी जा रहे हैं, तो मेहनत और बढ़ाना होगा। जो हम करते हैं ना, उसे डेली का काम डेली करते रहना होगा। वही है, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ क्लास में बैठना होगा। एंड क्लास में जो पढ़ा है उसे अच्छे से क्लास के बाद रिवाइज करके उसका क्वेश्चन रफ में सॉल्व करना। एंड जो भी DPP एंड असाइनमेंट देते हैं वो सारे लोग वो उसको अच्छे से करना। एंड कुछ जो नहीं बने हो तो उसका तो सॉल्व करके PDF देते हैं सॉल्यूशन के साथ। कुछ नहीं भी बने तो उसका सॉल्यूशन देख के करना। एंड बाकी जो बैच में कराते हैं वही इनफ है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT। हम तो सोचते हैं ना कि बायो में तो NCERT पढ़ ही लेते हैं आजकल, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की NCERT भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल एग्ज़ाम में डायरेक्ट NCERT के एग्जाम्पल उठा के देते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT सबकी इंपॉर्टेंट है नीट में। और एक बात, बैच के साथ ही हमें टेस्ट भी देना होगा। ये नहीं कि सिलेबस नहीं हुआ तो ये टेस्ट हम स्किप कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे कर लेंगे, ये नहीं। टेस्ट तो सब होगी तभी देना होगा, बिकॉज बाद में स्किप कर टेस्ट दोगी तभी पता चलेगा ना। सिलेबस नहीं भी हुई तो टेस्ट से तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस तरह से आती है। तो टेस्ट तो देना कंपलसरी है। इसके थ्रू ही हमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाती है, एंड हमें पता चलता है अपनी लेवल, हम किस लेवल पे है। तो इसलिए टेस्ट स्किप ना करना कभी भी, अच्छे से पढ़ते रहना सब, एंड हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, बैकलॉग मत बनने देना।